जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 10 संस्कृत का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, यह बहुत ही अच्छा चैप्टर है और यह इसमें जो है सो पटना के बारे में बताया गया है। या यूँ कहे कि पटना के बारे में जो है उनकी विशेषता का उल्लेख किया गया है इस चैप्टर में। पाटलिपुत्र का वैभव, ठीक है, यानी कि पटना का वैभव क्या है, इसकी क्या जो है सो संस्कृति है, सारे चीज़ के बारे में हम लोग डीप में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और यह चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन से वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम जो है सो इसका सारांश के साथ साथ जो है आपको संस्कृत भी पढ़ाते हुए जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, पाठ परिचय क्या कहता है। पाठ परिचय कहता है बिहार की राजधानी में प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ साथ, देखिए बिहार की जो राजधानी है पटना, यह प्राचीन महत्व का निरूपण करती है, यानी कि पुराने ज़माने के जितने भी मतलब से लेख शिला जो भी तरह का संस्कृति चीज़ है उनको दिखाने में, निरूपण करने में, ऐतिहासिक जो है सो विज्ञापनों से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थानों का भी निरूपण किया है। ठीक है, तो ये है पाठ परिचय और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, बिहार यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत में, आपका चैप्टर जो है संस्कृत में लिखा हुआ है और उसी संस्कृत का हमने हिंदी निरूपण यहाँ पर किया है, वो भी हम आपको बताते हुए जाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। देखिए, यहाँ पर कहता है बिहार राजस्य, ठीक है, कहता है बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम। ठीक है, यहाँ पर जो अनुस्वार दिया हुआ है इसको हम लोग म पढ़ते हैं। ठीक है, म पढ़ते हैं। देखिए, पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वपूर्ण धारयत। ठीक है, कहता है अस्य इतिहास, कहता है अस्य इतिहास सहस्र, कहता है सहस्त्र द्विवर्ष परिमिति वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेष रूप से ध्यान आकर्षण। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हम लोग हिंदी के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कहता है बिहार राज्य की राजधानी पटना। कहता है बिहार राज्य की राजधानी कौन है, पटना है। ठीक है, बिहार राज्य की राजधानी पटना, पटना जो है यह क्या है, ठीक है, कहता है पटना शहर सभी समयों में महत्वपूर्ण है। कहता है बिहार राज्य की जो राजधानी पटना है यह शहर सभी समयों में, ठीक है, जितने भी समय आए हैं सब समय में महत्वपूर्ण है। इसका इतिहास 2500 साल का है। आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि पटना का जो इतिहास है यह कितने वर्ष पुराना है, तो 2500 साल पुराना है। ठीक है, यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक और इसके बारे में देखिए क्या कहता है, स्थान और राजनीतिक स्थान, औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है 3-4 स्थान है। क्या क्या है, पहला तो है धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और साथ ही साथ है इसमें औद्योगिक स्थान। ठीक है, औद्योगिक स्थान विशेष रूप से क्या है, आकर्षित होते हैं, यानी कि ये लोगों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और यह बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर है जो कि पटना पुराने ऐतिहासिक संस्कृति को बचाए हुए। ठीक है, और इसके बारे में यदि जानेंगे तो देखिए इसका संस्कृत में क्या कहता है, विदेशिकाः, कहता है विदेशिकाः यात्रिणाः मेगास्थनीज फान हुएन सांग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व स्मरणग्रन्थेषु चक्रुः। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्रवैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। विदेशी यात्री मेगास्थनीज फान हेनसांग और इत्सिंग आदि ने अपने ग्रंथों का वर्णन किया है। देखिए, इसका अर्थ हुआ ये कि विदेशी यात्री जो है, विदेशी यात्री का क्या नाम है, आपको पूछेगा, क्या पूछेगा कि विदेशी यात्री कौन कौन थे। ठीक है, तो विदेशी यात्री थे मेगास्थनीज, ठीक है, फाहान, ठीक है, फाहान थे और हेनसांग थे और इत्सिंग थे। ठीक है, तो ये सब थे विदेशी यात्री, 1, 2, 3 और 4, 4 विदेशी यात्री थे। इन सबों ने क्या किया था, पटना का वर्णन जो है सो अपने ग्रंथ में किया था। किसका वर्णन किया था, पाटलिपुत्र का वर्णन किया था। देखिए आगे कहता है, आगे क्या कहता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहता है प्राचीनेषु, कहता है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र मनोगंग वसुदीचित्रम महानगरम बभूव तदिस्यो दामोदर गुप्तो। ठीक है, कहता तदिस्यो दामोदर गुप्तो नाम कविः कुटनी मत खाए काव्य कथयति। ठीक है, और कहता है प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी बहती गंगा। ठीक है, इसका हिंदी हुआ कि प्राचीन भारतीय नगरों में, कहता है प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी बहती गंगा जो है, गंगा किनारे बसा है। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है, आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि पटना जो है कहाँ बसा हुआ है, किस नदी के तट पर बसा है, तो गंगा नदी के तट पर बसा है। ठीक है, देखिए यह जो है महानगरीय है। कहता है इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनी मत काव्य में लिखा है। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि पटना के बारे में दामोदर गुप्त ने कहाँ लिखा, तो कुटनी मत काव्य में लिखा। ठीक है, और कुटनी मत काव्य किनकी कृति है, तो दामोदर गुप्त नामक कवि की कृति है। ठीक है, कृति है। ठीक है, दामोदर गुप्त, तो इसको याद रखिए। और देखिए
देखिए ये इन्होंने दामोदर गुप्त ने क्या कहा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दामोदर गुप्त ने कहा अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम, ठीक है, नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, कहता है पृथ्वी पर पाटलिपुत्री नामक नगर रक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। कहता है कि पृथ्वी पर जो है पाटलिपुत्र जो है नामक नगर जो है शिक्षा और वैभव की दृष्टि से, शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान रहा है, ठीक है। यह बहुत ही जो है सो पटना का क्या क्या है, विशेषता क्या है, वर्णन क्या है, किसने किया है, तो दामोदर गुप्त ने किया है। किसने किया है, दामोदर गुप्त ने किया है। और किसने किया है, तो कुटनी मत्काव्य में किया है, इसको याद रखिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर, कहता है आप देख पा रहे हैं, कहता है इतिहासे, कहता है इतिहासे श्रूयते यत गंगा स्त्रे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थित आसीत् यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः तेन कथित्यामसीत् यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यम अकहास्य अग्निदाहस्य, ठीक है। और क्या कहता है इसके बाद, कहता है जलपुरस्य, कहता है जलपुरस्य च भयात, ठीक है, कहता है जलपुरस्य च भयात और सर्वदाक्रांतम भविष्यति, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए कहता है इतिहास में, कहता है इतिहास में जो है, इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था, ठीक है, पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। कहने का मतलब है यहाँ पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आप देखिए ध्यान से, कहता है इतिहास में सुना जाता है कि, क्या सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में, कहता है भगवान बुद्ध के समय में गंगा नदी के तट पर जो है पाटली नामक एक ग्राम अवस्थित था। पहले जो है पटना इतना बड़ा नहीं था, पहले बहुत छोटा था और गंगा नदी के तट पर एक गांव के भांति स्थित था, ठीक है, गांव था छोटा सा। भगवान बुद्ध ने कई बार यहाँ आए थे और भगवान बुद्ध जो है पटना वहाँ पर कई बार गए थे और उनका कहना था, उनका क्या कहना था, देखिए उनका कहना था कि यह महानगरीय गांव होगा, यह क्या होगा, महानगरीय गांव होगा। लेकिन कहता है लेकिन लड़ाई, कहता है लड़ाई झगड़ा आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरे रहेंगे। कहने का मतलब है महात्मा बुद्ध कहते हैं पटना के बारे में, पाटली ग्राम के बारे में, कि देखिए यह एक समय आएगा कि यह एक महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा से, आग लगी से और बाढ़ के भय से हमेशा क्या रहेगा, घिरे रहेगा, यानी कि संकट में रहेगा, ठीक है। तो ये कहे पटना के बारे में। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला जो यहाँ पर है यह क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ते, कहता है कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा व्यवस्था रक्षा व्यवस्था च उत्कृष्टा सीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति। कहता है अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसके बारे में हम लोग डीप में जानेंगे। तो देखिए इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये हुआ, कहता है बाद में यही पटना पाटलीग्राम जो है पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। देखिए वही पटना का छोटा सा जो गांव था वह क्या हुआ, बाद में पाटलिपुत्र नगर के रूप में क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की क्या हुई थी, कहता है इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। किसके समय में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा शोभा व्यवस्था बहुत उत्तम थी, ठीक है। और कहता है उत्तम थी, जिसका वर्णन ग्रीक राजदूत, कहता है ग्रीक राजदूत जो है मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। किसमें लिखा है, आत्मकथा में लिखा है इस नगर की संपन्नता अशोक के समय और अधिक थी, ठीक है। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो अच्छा थी ही, लेकिन जब इसमें राजा अशोक रहते थे तो उस समय जो है अशोक के समय में जो है यह जो है रक्षा व्यवस्था और उत्तम थी, ठीक है। और इसके बाद क्या कहता है बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तित इति राजशेखर स्वामी अधिकता स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। तो इसका मतलब हुआ कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही, ठीक है। कहता है बहुत समय पहले तक जो है सो पाटलिपुत्र की प्राचीनतम शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा ग्रंथ में उदारपूर्वक वर्णन किया है, ठीक है। यदि आपसे पूछेगा कि राजशेखर की रचना क्या है, तो राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। क्या रचना है, काव्य मीमांसा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा ये प्रश्न, तो आपको याद रखिए इसको ऑब्जेक्टिव में। ये वैसे तो हम सारे ऑब्जेक्टिव आपको करवा देंगे और सब्जेक्टिव भी करवा देंगे, ठीक है। तो इस चैनल से यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए।
कहता है यहाँ पर अत्रोपवर्षवाहिभिः पाणिनि पिंगल विह विद्या, कहता है व्याधिः वरुचिप पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति मुप जगमुह। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कहता है इस वर्ष, कहता है इस वर्ष जो है, इस वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। ठीक है, कहता है इस वर्ष उपवर्ष पाणिनि, ठीक है, पाणिनि जो है यह भी एक क्या है, कवि है, पिंगल है, व्याधि है, वररुचि है, पतंजलि है, ये सारे जो है सो आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया। ये सारे लोग हैं, कवि हैं जो है सो, इन्होंने क्या किया, ज्ञान का विस्तार किया। क्या किया, ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। क्या पाई, ख्याति पाई। ठीक है, और इसके बाद क्या कहता है, देखिए क्या कहता है ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको अंत तक देखना। ठीक है, इसके बाद आपको कहीं पर भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आपका सारा डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब हम आपको कराएंगे तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए कहता है कतिपयेषु, कहता है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण विदुषु, कहता पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसुमपुरम कुसुमपुरम वा चानते अनेन ज्ञाते यत नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुमुक्तानां भवति अस्मि। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है, ठीक है, इसका अर्थ है कुछ प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में, कहता है कुछ प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। कहता है पाटलिपुत्र का यानी कि पटना का दूसरा नाम जो है कुछ प्राचीन ग्रंथों में पुष्पपुर, यानी कि पुष्पपुर भी पटना को कहता था और कुसुमपुर भी कहता था। और ये क्यों कहता था, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। कहता है इससे पता चलता है कि नगर के निकट पूर्वी फूलों का उत्पादन अधिक होता था। यानी कि कहता है कि पुष्पपुर और कुसुमपुर नाम से यह पता चलता है कि नगर के निकट में कहीं पर फूल का जो है उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता होगा, इसलिए जो है इसका नाम रख दिया पुष्पपुर और कुसुमपुर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा पटना का क्या क्या नाम है, तो पटना का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी होगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्या कहता है यहाँ पर श्लोक, कहता है पाटलिपुत्र मिति, कहता है पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाताल पुष्पानाम पुतलिका रचना मातृत्य प्रचलितः शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह। ठीक है, और इसके बारे में देखिए और यहाँ पर लिखा हुआ है। कहता है गुप्त वंश काले, कहता है गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः तत्र सर्वे जनाः आनन्दमग्नाः अभूवन्। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एवं समारोह दृश्यते। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हम लोग जानेंगे, हिंदी अर्थ यहाँ पर देखिए। कहता है पाटलिपुत्र शब्द, कहता है पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब पूर्णों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। ठीक है, आपको पूछेगा कि पाटलिपुत्र शब्द जो है कौन से फूल का जो है सो आश्रय लेकर लिखा गया, तो गुलाब का फूल होगा। क्या होगा, गुलाब। कहता है गुलाब पूर्णे नाम का आश्रय लेकर रखा गया। ऐसी पुतलिका रचना में वर्णित है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में, ठीक है, जब गुप्त वंश का शासन काल था, ठीक है, गुप्त वंश का शासन काल था, तो उस समय इस नगर में शरद ऋतु में, किस ऋतु में, शरद ऋतु में जो है कौमुदी महोत्सव का बोलाबाला था। कौन सा महोत्सव, कौमुदी महोत्सव। ठीक है, तो कौमुदी महोत्सव का क्या था, बोलाबाला था। ठीक है, और कहता है इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस अवसर पर लोग क्या रहते थे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते थे। दुर्गा पूजा के अवसर पर भी वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। और दुर्गा पूजा के भी अवसर पर लोग जो है सो बड़ी धूमधाम से पाटलिपुत्र में क्या करते हैं, दुर्गा पूजा को मनाते हैं। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर क्या कहता है, अगला यहाँ पर कहता है कि कालचक्र वसाद तथापि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमिति जीर्ण ताम कतत्रामनुभूत तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा रक्षादिषु लभ्यते। ठीक है, मुगल वंश शासन काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। कहता है अलंघन शासन काले ले च पाटलिपुत्र से सूत्राम विकासो। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ, इसके अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है जातः। ठीक है, लास्ट में लिखा है जातः। देखिए यहाँ पर कहता है समय परिवर्तन के कारण, कहता है समय परिवर्तन के कारण, समय परिवर्तन के कारण क्या हुआ, देखिए कहता है समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक पिछड़ा रहा। बीच में जो है मध्यकाल में, यानी कि प्राचीन काल में पटना का रक्षा शोभा व्यवस्था बहुत उत्तम था और आधुनिक समय में भी है, लेकिन मध्यकाल में यदि हम बात करें तो मध्यकाल में इसका यह जो है 1000 वर्ष तक क्या रहा, पिछड़ा रहा। ठीक है, मध्यकाल में हजारों वर्ष तक ये पीछे छूट गया। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। ठीक है, कौन सा नाटक, मुद्रा राक्षस नाटक। तो आपसे पूछेगा कि पटना का जो इतिहास, पटना जो है
हजारों वर्ष तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी किस नाटक से मिलता है? तो इसकी जानकारी मिलता है मुद्रा राक्षस नाटक से। ठीक है, कहता है मुगल राज में इस नगर का विकास हुआ, ब्रिटिश राज में इस नगर का काफ़ी विकास हुआ। और ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज के ज़माने में, अंग्रेज के समय में इस नगर का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहता है नगर मिडम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्ध नामगत अयम च शब्द पतनमिति शब्दात्। कहता है निर्गतः नगरस्य मान्य देवी पाटन देवी अद्पि पूज्यते। इसका क्या अर्थ हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसका अर्थ हुआ कि यह नगर, कहता है यह नगर जो है मध्यकाल में ही पूर्वो नाम से प्रसिद्ध है और यह शब्द चित्रों से बना है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पाटलिपुत्र ग्राम में एक देवी था जो बहुत लोगों की, गरीबों की सेवा करता था और बहुत ही मतलब जो है सो अच्छे दिल का था, स्वभाव का था, उसको आज भी लोग पूजा जाता है पटन देवी के नाम से। किसके नाम से? पटन देवी के नाम से। और यह जो है आज भी पूजी जाती है, जानी जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछे जाएगा कि किसका जो है सो पटना का पालन पोषण और रक्षा करने वाली कौन सी देवी है? तो वह देवी का नाम है पटन देवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, आगे यहाँ पर कहता है कि संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम विशालम अति वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति अस्योत्तरस्यां दिशा गंगा नदी प्रभवति तस्य उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किग्यच। कहता है रेल सेतु रूपी निर्मीयमाने वर्तते। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसका अर्थ हुआ कि इस बार जो है पाटलिपुत्र नामतः पूना नामक नगर अस्थि विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। कहता है कि इस बार जो है पाटलिपुत्र नाम का पूना नामक नगर अति विशाल जो है सो बिहार राज्य की राजधानी है। आने वाले दिन का इसका विस्तार हो रहा है और इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। आपसे पूछा जाएगा कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में जो है सो गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे बड़ा कहता है सबसे बड़ा सेतु बना हुआ है। ठीक है, और जो है सो यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, CCTV लिखा है, ये नहीं होगा। ठीक है, कहता है कि महादेश का सबसे बड़ा सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि गंगा नदी पर जो है सो एशिया महादेश का सबसे बड़ा महासेतु बना हुआ है और यह जो है इस पर जो है अब रेल पुल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है यहाँ पर, कहता है कि नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय वरित्या गोलगृह तारामंडलम कहता गेशोधानम। ठीक है, और यहाँ पर क्या सब है इसमें, इसके बारे में बताया गया है कि मौर्य काल भौतिका महावीर मंदिरम इत्येते दृष्टि सन्ति प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयते स्थलम दशमे गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थान गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते यत्र देशस्य तीर्थयानी दर्शना मायन्ति। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ क्या है यहाँ पर देखिए, इसका हिंदी अर्थ है कि इस नगर में, कहता है इस नगर में, ठीक है, कहता है इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्यकालिक भौतिकताएं और महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पूर्व नगर में सिख संप्रदाय का पूजन स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। कहता है सिख, यहाँ पर आपको पूछेगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, और कहेगा इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था पटना में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। कहता है यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं। कहता है कि ये जो सिख संप्रदाय के गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जहाँ पर जो है सो गुरु गोविंद सिंह को पूजे जाते हैं, तो वहाँ पर जो है सो विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, तीर्थयात्री लोग। कहता है यहाँ पर आगे, यहाँ पर कहता है एवं पाटलिपुत्र, कहता है एवं पाटलिपुत्र प्राचीन कालात् अध्यार विभित्रेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्व च संचय रूपेण संग्रहालय योगमति पर्यटन मानचित्रे नगरगिडम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कहता है इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक जो है विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। कहता है इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही पटना जो है विभिन्न क्षेत्र में महत्व धारण करता हुआ आ रहा है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। संग्रहालय के समान क्या है? दर्शनीय है। कहता है पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पर्यटन का मतलब जो विदेश से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, दूसरे देश से या फिर दूसरे राज्य से,
तो वह पटना जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर घूमने में उसको बहुत ही अच्छा लगता है, इसी को कहते हैं पर्यटन, ठीक है। तो पर्यटन की दृष्टि से जो है पटना नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह चैप्टर यहाँ पर जो है आपका एंड हो जाता है, ठीक है। तो यदि आप अभी तक यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको, और यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। लिंक जो है सो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इजीली जुड़ सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिए BSR लर्निंग पॉइंट, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ पर आपको एक पे एक फ्री PDF मिलेगा, जिसमें आपको ये भी PDF दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर फ्री में PDF ले सकते हैं, आपका कोई भी फीस नहीं लगेगा। तो यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो है सो नोटिफिकेशन आपके जो है सो फ़ोन पर बहुत जल्दी चले जाएगा, ठीक है। तो इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो इसी तरह से प्यार दुलार बनाए रखिए चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।